हजारों साल पहले ये नॉर्थ अमेरिका में घूमते थे, आज के भेड़ियों से बड़े, मजबूत और खतरनाक। लेकिन फिर वो गायब हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो वापस आ रहे हैं। डायर वुल्फ, कभी हिमयुग के सबसे बड़े शिकारी, 10,000 साल से ज्यादा समय से विलुप्त हैं। लेकिन नए जेनेटिक ब्रेक थ्रूज और डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट्स ने फिर से लोगों की दिलचस्पी जगाई है। क्या ये असली साइंस है या सिर्फ जुरासिक पार्क जैसा हाइप? डायर वुल्फ बस बड़े ग्रे वुल्व्स नहीं थे, असल में वो करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे। हम एक अलग स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहते थे। बड़े जबड़े, हड्डी तोड़ने वाले दांत और आज के भेड़ियों से ज्यादा भारी शरीर। इनका वजन डेरा 100 पाउंड तक हो सकता था, लंबाई 5 फीट तक। और ये बाइसन और हॉर्सेस जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। ये खतरनाक शिकारी थे, हिमयुग की दुनिया के लिए बने हुए। लगभग 13,000 साल पहले डायर वुल्फ गायब हो गए। जलवायु परिवर्तन ने जमीन का रूप बदल दिया, जिससे वो बड़े हर्बीवोर्स खत्म हो गए जिन पर ये निर्भर थे। और जैसे जैसे ग्रे वुल्व्स आए, जो शायद ज्यादा अडेप्टेबल और तेजी से ब्रीडिंग करते थे, डायर वुल्फ विलुप्त हो गए। अब आज के जमाने की बात करते हैं। जेनेटिसिस्ट्स अब डायर वुल्फ के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जी हां, फॉसिलाइज्ड अवशेषों से असली डीएनए। लेकिन क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? 2021 के एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी से पता चला कि डायर वुल्फ सिर्फ एंशिएंट वुल्व्स नहीं है। जेनेटिकली वो एक बिल्कुल अलग लिनिएज है, असल में आज के भेड़ियों से ज्यादा जैकल्स के करीब। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक भेड़िए का क्लोन नहीं बना सकते और डायर वुल्फ नहीं पा सकते। आपको उसे जीन बाय जीन बनाना होगा, शायद उसे एक सरोगेट में ग्रो भी करना होगा। लेकिन अगर हम ये सब करते हैं तो क्या जो हमें मिलता है वो सच में एक डायर वुल्फ होगा, या पता नहीं कुछ बिल्कुल नया? इससे हमें बड़े सवालों पर लाता है। अगर हम उन्हें वापस ला सकते हैं तो वो कहां रहेंगे, वो क्या खाएंगे, क्या वो आज के इकोसिस्टम्स में फिट हो पाएंगे या वो चीजों को बिगाड़ देंगे? कुछ इकोलॉजिस्ट को चिंता है कि प्रीडेटर्स को वापस लाने से केओस हो सकता है। दूसरों का तर्क है कि इससे डैमेज्ड एनवायरनमेंट्स को रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है। जैसे येलोस्टोन में भेड़ियों को वापस लाने से जंगलों और नदियों को वापस लाने में मदद मिली। लेकिन डायर वुल्फ के साथ स्टेक्स ज्यादा हैं और साइंस अभी नया है। अभी कई लैब्स एंशिएंट कैनिड डीएनए पर स्टडी कर रहे हैं। अभी तक किसी ने डायर वुल्फ का क्लोन नहीं बनाया है, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी तेजी से आगे अराच रही है। कोलोसल बायोसाइंसेस जैसी कंपनीज पहले से ही एक वूली मैमथ हाइब्रिड डेवलप कर रही हैं, जिसे अगले डेकेड में रिलीज करने का प्लान है। अगर वो कामयाब होते हैं तो डायर वुल्फ ज्यादा पीछे नहीं होंगे। तो क्या ये साइंस है या हाइप? शायद दोनों। टेक असली है, टाइमलाइन मुमकिन है, और पास्ट को रिवाइव करने का हमारा फैसिनेशन इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि हम कहां जा रहे हैं। चाहे डायर वुल्फ फिर से धरती पर चले या लेजेंड बने रहे, उनकी कहानी सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये फ्यूचर की एक झलक है। क्या आप डायर वुल्फ को फिर से धरती पर चलते देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और ज्यादा साइंस डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।